तस्वीरें साथ के साथ साझा करिएगा। तस्वीरें आपको बता दूं कि निर्दोष चौक अखनूर से हैं। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के हालात जो हैं निर्दोष चौक के बने हुए हैं। आए दिन यहाँ इसी प्रकार से आपको रोड मिलेगी जो कि खस्ता हालात में पिछले कई सालों से कह सकता हूँ इसी प्रकार है। कई खबरें लगी हैं और खबरें लगा लगा के जर्नलिस्ट भी परेशान हो गए अखनूर के कि इस अखनूर के निर्दोष चौक का क्या कोई बारिश है। ये सवाल खड़ा हो रहा है। अखनूर की जनता ये सवाल कर रही है कि क्या अखनूर का कोई बाली वेरिस है जो कि यहाँ के खड्डों के हालात को सुधारेगा। मैं बता दूं कि अखनूर के विधायक मोहनलाल भगत जी लोकल होने के नाते ये कहते भी हैं कि विधायक मैं आपका लोकल विधायक हूं, आपके गांव से निकला हुआ विधायक हूं और आपकी मजबूरियों को, आपकी परेशानियों को मैं समझता हूं। कई बार वो भी यहां से निकले हैं, कई बार यहां वो पहुंचे हैं इसी चौक में। पर सवाल एक ही, क्या उनके द्वारा ये चौक अनदेखा कर दिया गया। यहां मैं बात करूं तो खोड़ से जो कि एमएलए बने मिस्टर सतीश शर्मा जी, कैबिनेट मिनिस्टर भी वो हैं और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी हैं। मैं आपको बता दूं कि ट्रांसपोर्ट, मैं सतीश शर्मा जी के तक संदेश देना चाहता हूं। एमएलए मोहनलाल जी को जो कि अखनूर के विधायक हैं उनके तक भी ये संदेश देना चाहता हूं। कौन इनिशिएटिव लेगा? ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सतीश जी से उनके तक ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं, जनाब अखनूर के ट्रांसपोर्ट के जितने भी लोग हैं, जो ट्रांसपोर्टर हैं, जो ट्रांसपोर्ट करते हैं, गाड़ियां चलाते हैं, ड्राइवर लोग, उनको परेशानी आती है जनाब। आप भी कई बार इस रास्ते से गुजरे हैं, इस रास्ते से गुजरे हैं, कई बार आप यहाँ से गुजरे होंगे, कई बार आप यहाँ से कभी आप अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए चौकी चौरा की तरफ सतीशी गए होंगे, कई बार आप सतीशी खोड़ की तरफ गए होंगे, शाम की तरफ गए होंगे। मैं एमएलए मोहनलाल जी से जो यहाँ अखनूर के विधायक हैं, मैं उनसे भी सवाल करना चाहता हूँ। जनाब आप तो अखनूर के हैं, लोकल हैं, क्या आपको नहीं ये दिखा? पर एक बात ये कहनी पड़ेगी जनाब, इसमें एक बात ये जरूर कहनी पड़ेगी कि अगर कोई सेंटर मिनिस्टर यहाँ आएगा, अगर डीसी साहब यहाँ आएंगे, कोई सेंटर मिनिस्टर आएगा, तो उसमें एक काम जरूर कर दिया जाएगा, उसमें एक काम जरूर कर दिया जाएगा कि यहाँ पे जो है धूल जो है वो डाली जाएगी, जिसे मिट्टी हम कहते हैं, वो डाली जाएगी जनता की आंखों में और उस प्रशासनिक अधिकारी, उस मिनिस्टर की आंखों में जो यहाँ अखनूर के क्षेत्र से होते हुए गुजरता है, उसको ये दिखा दिया जाता है कि अखनूर के अंदर रोडें बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल ठीक है। या तो फिर उनको हनुमान चौक, जिसे दसकाल भी कहा जाता है, उस रूट से जो है डाइवर्ट किया जाएगा। उस रूट से मिनिस्टर को या फिर जो अधिकारी हैं उनको उस रूट पे डाइवर्ट किया जाएगा, उनकी गाड़ियों को डाइवर्ट किया जाएगा और ये हालात उनको नहीं दिखाए जाएंगे। यहाँ टू व्हीलर की बात की जाए तो उनके लिए ये बड़ा खतरनाक है जनाब, ये बड़ा खतरनाक है कि इसके हालात जिस प्रकार से हैं, यहाँ पे गाड़ी को रोकना पड़ता है, उसी की वजह से यहाँ ट्रैफिक जाम भी देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं कि हालात क्यों बनते हैं इस प्रकार। बद से बदतर हालात जो हैं बन चुके हैं निर्दोष चौक अखनूर के। पिछले कई वर्षों से खबरें चली पर आज तक यहाँ तार कोल का काम नहीं हुआ, और अगर हुआ भी, तार कोल का काम अगर हुआ भी तो उसको उस प्रकार से कर दिया गया जैसे लीपा पोथी जो है अखनूर के अंदर कर दी गई हो, निर्दोष चौक की रोडों पे कर दी गई हो, और यहाँ पे पानी रुकने की वजह से वो लीपा पोथी कुछ ही दिन चलती है और उसके बाद उसके हालात खस्ता हो जाते हैं। इसीलिए तो कहा गया है, इसलिए हमारा कैप्शन भी आपने देखा, निर्दोष चौक रो रहा है अपनी बदकिस्मती पर। यहाँ से कैबिनेट मिनिस्टर भी गुजरते हैं और यहाँ से यहाँ के विधायक अखनूर के मोहनलाल भगत जी वो भी गुजरते हैं और यहाँ कई कार्यक्रम होते हैं, इस चौक में आते हैं, देखते हैं। पर आज तक यहाँ पे जो है तार कोल का काम नहीं किया गया। आज तक जहाँ जो है
तारकोल का काम, ये हालात हैं। गाड़ियां डैमेज भी यहाँ होती हैं, आप देख सकते हैं। टू व्हीलर जो है, टू व्हीलर को यहाँ सबसे बड़ी जो है दिक्कत होती है, कहीं स्लिप हो जाए, किसी से टकरा जाए गाड़ी, क्योंकि यहाँ पे तो ब्रेक लगेगा नहीं। इसके हालात इस प्रकार से बन चुके हैं कि टू व्हीलर के जो यहाँ ब्रेक लगेगा नहीं तो टू व्हीलर जो है वो गाड़ी को रोकेगा कैसे। आप तस्वीरें देख सकते हैं, इन खड्डों से कितनी परेशानी जो है आम जनता को उठानी पड़ रही है। पर सब चुप्पी साध के बैठे हुए हैं, सब चुप्पी साध के इसलिए बैठे हैं कि नो वन केयर अबाउट अखनूर सिटी। कोई फिक्र नहीं करता अखनूर की सिटी का। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम संजय कुमार है। संजय जी, आप कितनी देर से ये निर्दोष चौक में ये हालात देखते आ रहे हैं, क्योंकि आपकी यहाँ शॉप भी है, आप कितनी देर से ये हालात देख रहे हैं? सर ये तो कम से कम साल 2 साल हो गए हैं ऐसे खड्डे पड़े हुए, कोई केयर नहीं है इधर, कोई किसी की सुनता नहीं। सर देखो हमारी शॉप है ये, हाँ। रोज की आधा किलो 1 किलो मिट्टी खानी पड़ती है हमें। क्या करें, जिसके पास जाते हैं, कोई पहले PWD वाले आए थे, वो कह रहे थे हम भर देंगे, हाँ। वो भी आके चले गए, सरबा करके चले गए, हाँ। कुछ नहीं। हाँ। ये देखो, ये हालात देखो, हाँ। इधर देखो खड्डा, इधर देखो, जी, खोद जाते हैं, सारा कुछ कर जाते हैं, खोद जाते हैं, लेकिन उसका भरना नहीं, मेंटेन नहीं करना। हाँ। कोई उसको पूछो, वो बल्ला जाट देते हैं कि इसने इस डिपार्टमेंट ने करना है, इनको पूछो तो ये कहते हैं इन्होंने करना है, कोई कहता नहीं, लेकिन करता कोई नहीं है। सर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा साहब, जी सर, कि आप 2 साल से इसी खड्डों को इसी प्रकार देख रहे हैं, यहाँ से सांसद भी गुजरे हैं आपके देखने में? बिल्कुल गुजरे हैं। यहाँ से DC भी गुजरे होंगे? DC भी गुजरे हैं। यहाँ के मैं आपको बता दूं, कैबिनेट मिनिस्टर जो अभी बने वो भी गुजरे होंगे, शर्मा भी गुजरे हैं। हाँ, और यहाँ पे जो यहाँ के विधायक हैं मोहन लाल भगत जी, वो भी गुजरे हैं। यहाँ कई बार वो यहाँ आते भी, कार्यक्रम भी होते हैं, यहाँ आते हैं, बिल्कुल होते हैं। क्या मतलब समझ आती है कि उनको ये अनदेखा कर देते हैं इस चीज को, जहाँ कोई फिक्र नहीं। वो भी कह रहे हैं, यही तो सोच रहे हैं हम भी, क्यों अनदेखा करते हैं। देखो आपके सामने है सारी हकीकत। हम तो यही चाहते हैं कि इन खड्डों को भरा जाए, चाहे कोई भी भरे, कोई भी डिपार्टमेंट भरे, कि काम होना चाहिए, लेकिन काम होता कोई नहीं है। सर ग्राउंड लेवल में काम होता कोई नहीं है। देखो आप खुद समझदार हो, देखो आप देख रहे हो, इधर देखो, इतना पानी भरा था सर परसों, बारिश आई, इतना तो कोई गाड़ी ऐसे, कोई गाड़ी ऐसे जल्दी भी होते, गिरते होंगे बाइक वाले, बड़े गिरे बंदे 2, तो आज एक एक्सीडेंट हुआ सुबह। कोई पूछने वाला ही नहीं है सर। पर जब ये मिनिस्टर लोग आते हैं, चाहे सांसद हो गए, चाहे DC हो गए, चाहे सेंटर के मिनिस्टर कोई पहुंचता है, तो उस वक्त यहाँ पे मिट्टी जरूर आपको देखने को मिलती है। बिल्कुल उस टाइम भर देते हैं जी, उस टाइम मिट्टी भर देते हैं, बिल्कुल भर देते हैं। मिट्टी लाते हैं, 2-3 लेबर लाते हैं, ट्रैली लाते हैं, भर देते हैं, बस मतलब खाना पूर्ति करते हैं। आंखों की धूल ये मिनिस्टर की झोंक रहे हैं या DC साहब की या जनता की, क्या समझते हैं? ये जनता की झोंक रहे हैं, जनता के और क्या जनता का जी, यही जनता का कोई काम हो नहीं रहा। सर आपके सामने देखो, सारी हकीकत सामने है। ऐसे बंदे गिर रहे हैं, लेकिन बनने वाला कोई नहीं है इसको। ये भी उखाड़ दी सारी, लेकिन बनने वाला कोई नहीं है। रिफिल नहीं किया गया, फिर से नहीं किया गया। ना, वो काम कोई नहीं होता है। जिसको पूछो उस डिपार्टमेंट ने करना, वो डिपार्टमेंट के पास जाओ, वो डिपार्टमेंट करेगा, लेकिन करता कोई नहीं है, कोई काम नहीं होता। ये जनाब निर्दोष हो गए। पवन जी क्या कहना चाहते हैं आप? इसके हालात जो हैं, 2 साल हो गए हैं, कैबिनेट मिनिस्टर भी बन चुके हैं, विधायक भी यहाँ के अखनूर के बन चुके हैं, और उसी के साथ में आपको बताऊं कि यहाँ सेंट्रल मिनिस्टर पहुंचते हैं, यहाँ DC साहब पहुंचते हैं, और जब पहुंचते हैं तब जहाँ धूल मिट्टी डाल दी जाती है, भर दिया जाता है। आंखों में धूल जो झोंकी जा रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये DC साहब की आंखों में धूल झोंकी जा रही है, जहाँ आम जनता के अंदर झोंकी जा रही है, जहाँ वो कैबिनेट मिनिस्टर के आंखों में धूल झोंकी जा रही है, जहाँ फिर यहाँ के विधायक जो हैं उनके, जहाँ फिर कोई सेंटर से मिनिस्टर आता है उनकी आंखों में धूल झोंकी जा रही है। आखिर धूल झोंकी जा रही है तो किसकी आंखों में? देखो मोनू जी, ये जो धूल झोंकी जा रही है, ये आम लोगों के आंखों में झोंकी जा रही है, क्योंकि ये आम लोगों, मतलब वो तो कभी कभी आएंगे, हाँ। तो यहाँ पे चलना है आम लोगों ने जी। तो आम लोगों ने मतलब इतनी प्रॉब्लम है, यहाँ से मतलब गाड़ियां एक दूसरे से टकराती हैं, और यहाँ से पत्थर उछल के सीधे दुकानदारों के अंदर जा रहे हैं, और इतनी तेज मतलब जाते हैं। 2-4 इंसिडेंट हो चुके हैं, मतलब अगर अभी शुक्र करो कि किसी को लगा नहीं हुआ, हाँ, चोट नहीं और वो गोली की तरह जाते हैं वो। देखिए आप देखिए कितने पत्थर हैं वहाँ पे, देखिए। और मैं मतलब हम ये गुजारिश है कि आप मतलब यहाँ पे, ये हमारा अखनूर का मेन चौक है जी, बिल्कुल। अगर आप मेन चौक ही नहीं सुधार पा रहे हो, तो आप कहाँ पे, मतलब गांव की हालत छोड़ दो, वो आपको सबको पता है। बिल्कुल। तो मेन रोड जो हमारा मेन चौक है, उसकी हालत देख लीजिए आप। बिल्कुल। तो मतलब अभी मैं अपने विधायक जी हैं,
हैं उनको ये बोलना चाहता हूँ, वो पार्टी और अपने मतलब उसकी सेवा करना छोड़ दें, क्योंकि अभी 10% जो उनका टेन्योर है ना वो खत्म हो चुका है। 5 साल में से 5-6 महीने निकल चुके हैं, तो 10% जो उनका टेन्योर है खत्म हो चुका है। अभी पार्टी वार्टी छोड़िए, अब लोगों के बीच में आइए, लोगों का काम कीजिए, ठीक है ना। हम उनके साथ हैं, आप चलिए, हम उनके साथ हैं, हम चलते हैं जहाँ पे जाना है, पर ये आगे बढ़ो तो सही, आप आवाज तो उठाओ। मुझे नहीं लगता ये आवाज भी उठाई होगी विधायक जी ने। तो ये है कि विधायक जी से और जो भी कंसर्न हमारी अथॉरिटीज है उनको उनकी यही गुजारिश है कि प्लीज आप अखनूर का मेन चौक है उसका तो हालत सुधारिए, बाकी बाद में देख लेंगे हम। मेन चौक है हमारा और निर्दोष चौक, मतलब देखिए आप हालत देखिए, और गाड़ियां एक दूसरे से टकरा रही हैं, आप खुद देखिए। पवन जी, ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे लोगों को इतनी धूल मिट्टी, क्योंकि आप ही की दुकान यहाँ पास में है, इतनी धूल मिट्टी आपको खानी पड़ती है, जिसके कारण आए आपको कोई परेशानी बन सकती है इसी धूल मिट्टी से। बिल्कुल बिल्कुल जी, ये तो चौक में चाहिए कि यहाँ पे ब्लैक टैपिंग हो इसकी। तो ये मतलब मैं बोल रहा हूँ ये अखनूर का मेन चौक है, सबसे पहले काम जो यहाँ पे होना चाहिए, गांव की छोड़िए आप, यहाँ पे पहले काम होना चाहिए आपका। तो मैं ये, और जाम का बहुत प्रॉब्लम है, और 2-4 दिन पहले भी यहाँ पे बहुत बड़ा जाम था, और उसके कोई 15 दिन पहले भी विधायक जो हैं हमारे वो भी जाम में फंसे थे। मैंने उनको भी ये सजेशन दिया था उसी जाम में। मैं भी वहाँ से निकला तो मैंने कहा सर आप भी कोशिश करिए, हम भी कोशिश करते हैं, जो नमंदर में एक पुल है उसकी आप कोशिश कीजिए, और हमें अल्टरनेटिव जो है ना वो सोचने पड़ेंगे। जैसे हमारे दसकाल से आप बाया बरदाल आप रोड निकालिए, वो मतलब प्रोजेक्ट जाएगा तो आगे काम करेंगे ना ऑफिसर, हम बोलेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। तो हमें मतलब अल्टरनेटिव जो है उसके भी बारे में सोचना चाहिए, जाम मतलब जो है उसको कम करने के बारे में सोचना चाहिए। अभी क्या है, हमारा बरदाल जो है वहाँ से अगर रोड निकले बारदा, और बारदा से निकले सोहल रोड पे, सोहल रोड से फिर आगे वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो बाहर से गाड़ियां निकल जाएंगी, सीधी बात है। और यहाँ पे अखनूर में जो ट्रैफिक है वो कम हो जाएगा। हाँ जी पवन जी, क्या कहना चाहते हैं कि किसी को ख्याल नहीं है अखनूर का, या यही दर्शाता है क्योंकि पिछले 2 सालों से यहाँ यही हालात बने हुए? देखो मोनू जी, पहले तो पिछले 10 साल से कोई गवर्नमेंट नहीं थी यहाँ पे, लोग आगे ही परेशान थे। अभी गवर्नमेंट आई है, 5-6 महीने हो गए हैं, तो मतलब इस गवर्नमेंट का भी 10% जो टेन्योर है वो खत्म हो चुका है। तो यही हालत रहे तो मुझे नहीं लगता है कि 5 साल और कुछ हो पाएगा। तो अभी वार फुट पे काम करने की जरूरत है मोनू जी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि वार फुट पे काम करने की जरूरत है, ऐसे ढीले रहेंगे तो कुछ नहीं बनेगा अखनूर का, कोई बेली बारिश नहीं है भाई, सीधी बात है। धन्यवाद। ये हालात, ये आम जनता, आप गिर गई यहाँ, आपको बता दूं कि यहाँ पे एक खड्डा नहीं जनाब। यहाँ पे मैंने ये बताया कि चौक के अंदर उसकी दूसरी तरफ भी आप देख सकते हैं कि उस तरफ भी हालात उसी प्रकार हैं, धूल झोंकी जाती है। आखिर पता नहीं किसकी आंखों में धूल जो है वो झोंकी जा रही है। दूसरी तरफ के भी हालात आपके साथ साझा करूंगा। ये अखनूर का निर्दोष चौक, उसके हालात है जनाब, निर्दोष चौक है उसके हालात हैं जनाब। ये हालात देखें, अगर आप अखनूर आते हैं तो आप क्या दिखाएंगे कि अखनूर किस प्रकार से है। पिछले 2 सालों से यही कुछ देखती आई है अखनूर की जनता, और किस जनता, कौन कौन यहाँ परेशान हुआ है इस चौक में, इन खड्डों को लेके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जरूर वीडियो को साझा भी करें, क्योंकि ये रोड पे आप ही लोगों को चलना है। अगर ये रोड ठीक होगा तो कहीं ना कहीं आप ही लोग जो है हादसों से बचेंगे। तो मैं आम जनता से ये गुजारिश करता हूँ, ये आम जनता जो इस रोड को यूज करती है, जो निर्दोष चौक में पहुंचते हैं लोग अपनी गाड़ियों को लेके, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि जनाब वीडियो साझा करेंगे, साझा जरूर करिएगा। इसलिए करिएगा ताकि आंखें खुल सके, जो धूल चली गई आंखों में वो आंखें खुल सके। मैं यहाँ के विधायक मोहन लाल जी से ये गुजारिश करूंगा कि अथॉरिटीज जो है, PW डिपार्टमेंट है तो उनसे कहिए, म्युनिसिपैलिटी है तो उनसे कहिए कि यहाँ एक अच्छी तरीके से तारकोल डाली जाए, ताकि वो 1 साल 6 महीने अगर चले तो चल सके, कम से कम 6 महीने 1 साल तो चले। यहाँ दूसरे दिन ये हालात बन जाते हैं। और मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सतीश शर्मा जी से भी गुजारिश करूंगा जनाब, आप भी संज्ञान लें इस बात पे कि ये हालात अखनूर के निर्दोष चौक मेन सिटी के, यहाँ स्मार्ट सिटियों की बात की,
स्मार्ट सिटियां बनाई जा रही थी। अखनूर क्या स्मार्ट सिटी के अंदर नहीं आता? अखनूर शहर क्या स्मार्ट सिटी के अंदर नहीं आता? अखनूर क्या इसी प्रकार खड्डों में रहेगा? अखनूर का चौक जो है इसी प्रकार खड्डों में रहेगा? आम जनता के लिए कमेंट बॉक्स खुले हैं, कमेंट में जरूर अपनी टिप्पणी और राय जरूर दें। और अगर आप इस रास्ते से गुजरते हैं, आप इस चौक से गुजरते हैं, आप भी अपनी गाड़ी यूज करते हैं, चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, बड़ी गाड़ी चलाते हैं, तो जरूर वीडियो को साझा करिएगा। इसी के साथ आप जुड़े सत्यमेव न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत।